हेलो दोस्तों, मैं हूं अरशद हसन और आप देख रहे हैं डाइव टू लर्न। आज मैं बताने वाला हूं कैसे मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था और मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी। आज मैं आपको कोई एडवाइस नहीं देने वाला हूं, सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी वो मैं बताने वाला हूं, कैसे मैंने तैयारी की थी। तो मैंने अपना नेट दिसंबर 19 में निकाला था 56% के साथ। ये हमारा स्कोर कार्ड है। 56% मुझे आया था, 56.67। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैं 52% ला पाया था, जिसके वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है जो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैं कौन सा लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज करता था। उसके बाद मैं बात करूंगा कौन से एजुकेटर को मैं फॉलो करता था, बुक्स या स्टडी मटेरियल मुझे कहाँ से मिलती थी और कौन कौन से यूनिट पर मैं फोकस करता था, मेरी टाइम टेबल क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो मैं फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज करता था। मैंने कभी भी पेड कोर्स नहीं लिया कहीं भी, ना ही पैसे खर्च किए। अनअकैडमी या यूट्यूब पर मैंने फ्री लेसन्स देखे, उसी से मैंने अपनी पूरी तैयारी की। अनअकैडमी पे आपको पूरा फ्री लेसन मिल जाता है हर एक टॉपिक पे। आप उसे फ्री लेसन से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जो फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते हैं तो फ्री लेसन भी एनफ है आपके प्रिपरेशन के लिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, लेकिन अनअकैडमी मैं बेस्ट मानता हूँ। एजुकेटर की बात की जाए तो मैं ज़्यादातर फोकस करता था अलीसा मैम और शेरा मैम के लेक्चर पे, क्योंकि मैं ज़्यादा एजुकेटर को फॉलो करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी वे ऑफ टीचिंग होती है और मैं कन्फ्यूज होना नहीं चाहता था। इसलिए मैं एक ही एजुकेटर को फॉलो करना चाहता था। तो इसलिए ज़्यादा एजुकेटर को मैंने फॉलो नहीं किया। अलीसा मैम और शेरा मैम को मैंने फॉलो किया और उन्हीं के सारे लेक्चर्स मैंने देखे। हाँ, कुछ लेक्चर्स मैंने दूसरे एजुकेटर के भी देखे, लेकिन उनको मैं फॉलो नहीं करता था। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं देख लेता था। लेकिन अलीसा मैम का ही व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ज्वाइन कर रखा था, उन्हीं के गाइडेंस से मैं प्रिपरेशन करता था। बुक्स की बात की जाए तो मैं ट्रू मैन का गाइड ले रखा था, पर वो मुझे ज़्यादा हेल्पफुल दिखा नहीं। इसलिए मैं हैंड रिटन नोट्स ही बनाता था। जब भी अनअकैडमी पर लेक्चर सुनता था वहाँ से मैं हैंड रिटन नोट्स बना लेता था सिलेबस के हिसाब से, उसी से रिवाइज करता था। कुछ पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते थे अनअकैडमी से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो अगर वो जो इम्पोर्टेंट लगता था उसे मैं रख लेता था, उससे भी मैं रिवाइज करता था बाद में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उसे मैं रेगुलर बेसिस पे एक्सप्लेनेशन में अनअकैडमी पर देखने के बाद उसको फुल प्रैक्टिस करता था अपने से। और एमसीक्यू भी, जो भी ट्रू मैन में एमसीक्यू होते थे या फिर अनअकैडमी पे कराए जाते थे, उसको मैं रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करता था। अब यूनिट्स की प्रायोरिटी की बात की जाए तो पेपर 1 में तो सारे यूनिट्स बराबर वेटेज रखते हैं, लेकिन पेपर 2 में सारे यूनिट्स बराबर वेटेज रखते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ज़्यादा यूनिट में कवर है। जैसे फिनेंशियल मैनेजमेंट हुआ, ह्यूमन रिसोर्स हो गया या मार्केटिंग हो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस करता था। एंटरप्रेन्योरशिप से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे, तो इन सब यूनिट्स पे मैं ज़्यादा फोकस करता था। रिवीजन भी इन सब यूनिट का ज़्यादा मैं करता था। बाकी सब ओवरव्यू ले रखा था मैं। टाइम टेबल की बात की जाए तो मैंने कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। मेरा जब मन होता था मैं पढ़ लेता था। मैं सिर्फ फोकस करता था कि ये टॉपिक मुझे 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट मुझे इतने दिन में कंप्लीट कर लेना। उस तरह से मैं फोकस करता था। जब मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ लेता था, दिन में हो या लेट नाइट। मैं ज़्यादातर लेट नाइट ही पढ़ता था, तो मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था। लास्ट टाइम प्रिपरेशन की बात की जाए तो आखिरी महीने में जब 1 महीना बचा था, तो उस टाइम मैंने डेली रिवीजन करना शुरू कर दिया था। जो भी मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे पेपर 1 और पेपर 2 के, सबको मैं डेली रिवाइज करता था। रिवाइज करते करते डेली स्पीड बढ़ गया था, तो इस वजह से जल्दी रिवाइज भी हो जाता था। उसके बाद जो टाइम बचता था उसको मैं एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दे देता था। अदर स्ट्रेटजी मेरी ये थे कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहता था। ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही व्हाट्सएप ग्रुप था मेरा, अलीसा मैम का, जो सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए ज्वाइन कर रखा था, जिससे किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे मिलता रहे। ज़्यादा एजुकेटर को मैंने फॉलो नहीं किया था, ज़्यादा लेक्चर को मैंने नहीं देखा था, क्योंकि जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसका लेक्चर मैं नहीं देखता था, क्योंकि उसमें वीडियो लेक्चर में नॉर्मली होता है क्या कि टाइम ज़्यादा लगता है। उस टाइम में मैं पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज कर सकता था हैंड रिटन नोट्स से। तो इसलिए मैं वीडियो लेक्चर ज़्यादा देखता नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही देखता था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे मुझे, क्योंकि उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से, एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।
और रेगुलर कांटेक्ट रखता था मैं, जो ऑलरेडी नेट या जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं, जैसे श्रेया मैम, अलीसा मैम या बहुत सारे लोग जो थे जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके थे, उनसे मैं रेगुलर कांटेक्ट में रखता था और उनसे मोटिवेशन लेता रहता था, जिससे मुझे पढ़ने में मन लगा रहे। ये थी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नेट निकालने की, जिसकी वजह से मैं नेट निकाल पाया। ज़रूरी नहीं कि आप भी इसको फॉलो करें, इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी आप खुद के हिसाब से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपनी बना सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।